Good morning, students. In the sequence of online class, welcome all of you. Today, I will teach you new syllabus, new topic, transitive and intransitive verb. Students, first of all, I will tell you what is verb. Verb is action doing verb. Action doing words are called verb. ऐसे वर्ड जिनसे कोई ना कोई एक्शन डिनोट होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल में डूइंग, रनिंग, कमिंग, हैविंग, परचेजिंग, ड्रिंकिंग, टेकिंग, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जब कहीं पर भी किसी भी वर्ड से कोई एक्शन होगा वहाँ पर वर्ब होगा। वर्ब में के जो फॉर्म्स हैं आप लोगों को बता दिया गया है। वर्ब के 3 फॉर्म बताए गए होंगे आपको, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब में ही आज आपको पढ़ाना है ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब जैसे कि नाम में डिफरेंस है, ट्रांजिटिव का ठीक अपोजिट ही इंट्रांजिटिव होता है। पहले हम लोग ट्रांजिटिव सीख लेते हैं क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज हु कैरी ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट द सेंटेंस डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो ऑब्जेक्ट जरूर लाती हैं। जिन सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आना बहुत ज़रूरी है, ऐसी वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और ऐसी वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के ही सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट कर देती हैं उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। देखें ट्रांजिटिव वर्ब। The verbs carries object with its are called ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जो अपने साथ क्या लाती हैं, ऑब्जेक्ट लाती हैं, यानी जिनके साथ ऑब्जेक्ट का आना बहुत जरूरी है, ऐसी वर्ब्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जांपल देते हैं। सी बॉट a ticket for Meerut. She bought a ticket for Meerut. She is subject of the sentence, bought is verb and a ticket is object. इस सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इसका मतलब है इस गिवन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये पूरा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। इसमें जो वर्ब यूज हुई है बॉट, बॉट कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों है, क्योंकि बॉट के साथ टिकट नाम का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। अभी आपको पहले बताया जा चुका है कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड होगा। उस सेंटेंस में व्हाट आर का क्वेश्चन करेंगे, क्या या किसको का क्वेश्चन करने पर जो आंसर हमें मिलेगा, जो आंसर हमें प्राप्त होगा उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे इसमें बात करते हैं, सी बॉट अ टिकट फॉर मेरठ, उसने मेरठ के लिए टिकट खरीदा, तो क्या खरीदा, आंसर क्या मिला,
a ticket, यानी दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। अगर यही बात कह दे रोशनी या रोहिणी gave me a book yesterday। रोशनी सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट है। गेव क्या है? वर्ब है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अ बुक क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है। और यस्टरडे क्या है? ये आपका एडवर्ब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्ब क्या यूज हुई है? गिव। अब अगर हमें इसमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो इसका पूरे सेंटेंस का जो सेंस होगा कि रोहिणी ने मुझे कल एक बुक दी, यानी रोहिणी ने हमें कल एक बुक दी। तो रोहिणी ने मुझे क्या दिया? अब बुक। अब बुक क्या हुआ इस सेंटेंस का? ऑब्जेक्ट हुआ। रोहिणी ने एक बुक किसको दी? किसको दी मतलब मुझे दी। आंसर क्या मिला? मुझे दी। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस दोनों ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब क्या यूज की गई है? गिव। यानी गिव नाम की जो वर्ब है इसके साथ डबल ऑब्जेक्ट आए हुए हैं। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट है जिस सेंटेंस में उस वर्ब को, पूरे सेंटेंस को नहीं, उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब बोले। क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। सेंटेंस तो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, वही बात है, लेकिन हम वर्ब पढ़ रहे हैं। वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलेंगे? गिव। ऊपर वाले सेंटेंस में किसको बोलेंगे? बॉट को बोलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब की। सो स्टूडेंट्स इन ट्रांजिटिव वर्ब the verbs that cannot carry object with them, that is called intransitive वर्ब। ऐसी वर्ब जिनके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है उन वर्ब्स को क्या बोलते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ट्रांजिटिव वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट आ रहा था, अब पढ़ेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, द हॉर्स runs on the road. This is a sentence in which the horse is subject of the sentence, runs is a verb. SRES is used according to noun. Noun is singular, so SRES is used with the verb. On the road is other word, you can say it is complement of the sentence. So students, I told you that when you ask a question, when you do a question what or whom, then you get object. What is the meaning of this sentence? जो हॉर्स है कहाँ दौड़ता है? रोड पर। हॉर्स रोड पर दौड़ता है, तो क्या दौड़ता है? देयर इज नो आंसर। किसको दौड़ता है? देयर इज नो आंसर। अगर हम क्या हो किसको का क्वेश्चन करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, दैट मीन्स देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। अंडरस्टैंड? इसके साथ जो वर्ब का यूज हुआ, इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तो इस सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुई है वो वर्ब क्या हुई? कौन सी वर्ब हुई? इनट्रांजिटिव वर्ब। अंडरस्टैंड? आपको समझ में आ गया होगा ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव क्या होती है।
ऐसी वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट आता है, ट्रांजिटिव वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है, बिना ऑब्जेक्ट के ही सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट कर देती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। अगर ऑब्जेक्ट आया हुआ है या नहीं आया हुआ है कैसे फाइंड करेंगे? सेंटेंस में क्या या किसको का क्वेश्चन करते हैं, अगर कोई आंसर मिलता है तो ऑब्जेक्ट है, अगर कोई आंसर नहीं मिलता इट मीन्स देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस एंड दैट वर्ब विल बी इंट्रांजिटिव वर्ब। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ you and your family.